नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिथुन लगन के जातकों की कुंडली में शनि का गोचर दशम भाव में चल रहा है और यह 3 जून 2027 तक रहने वाला है। किंतु इस बार एक विशेष बात यह है कि गुरु जो कि अभी मिथुन राशि में है और गुरु और शनि का दोहरा गोचर जो आपके सप्तम भाव पर चल रहा है वो 2 जून 2026 से आपके दशम भाव पर होने जा रहा है, क्योंकि गुरु उच्च के होकर आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे और नौवीं दृष्टि से आपके दशम भाव को दृष्ट करेंगे और शनि वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं और वहाँ पर 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं और गुरु 26 जून 2027 तक यानी करीब 1 वर्ष तक रहेंगे। लेकिन उससे 23 दिन पहले यानी 3 जून को ही शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे। इस दोहरे गोचर के आपको 1 वर्ष तक बहुत ही ज़बरदस्त फल मिलने वाले हैं, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। मिथुन लगन वालों की कुंडली में शनि 29 मार्च 2025 से गुरु की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का दशम भाव है और आपकी कुंडली में शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं और अभी शनि आपको अष्टम और नवम भाव के फल देंगे और यहाँ से शनि आपके विदेश भाव यानी 12वें भाव और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव और सप्तम भाव यानी कि विवाह भाव को भी दृष्ट करेंगे। यहाँ पर शनि 3 जून 2027 तक रहेंगे और 3 जून 2027 को शनि आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, जहाँ पर सभी ग्रह अपना अच्छा ही फल देते हैं। आइए अब शनि के प्रभावों के बारे में समझते हैं। शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि कुंडली का सबसे ज़्यादा शुभ भाव है और त्रिकोण के स्वामी केंद्र स्थान में बैठकर अपने फल देंगे, जो कि एक बहुत ही प्रबल राजयोग होता है। जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो तो वह राजयोग होता है। यानी अब शनि मिथुन लगन वाले जातकों को राजयोग का फल देने वाले हैं। आइए जानते हैं कि आपको इसके क्या क्या फल मिलेंगे। शनि अपने दोनों भावों अष्टम व नवम भाव के फल देंगे, जिसका स्वामित्व शनि के पास है। अष्टम भाव आपकी ससुराल का है, आयु का है, गुप्त चीज़ों का है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी का है और नवम भाव आपके पिता, धर्म, समाज, हायर एजुकेशन, विदेश, भाग्य तथा पूर्वजों का है। आपको इस समय में इन सबके बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपको अचानक अपने पुरखों की प्रॉपर्टी मिल सकती है या आपके जीवन साथी को कोई प्रॉपर्टी या उसका शेयर मिल सकता है या ससुराल पक्ष की ओर से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। यह समय आपकी आयु बढ़ाने का भी है, यानी इस समय में आप यदि किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो उससे आपको छुटकारा भी मिल सकता है। ससुराल पक्ष से यदि रिश्ते खराब चल रहे हैं तो उसमें भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त आपको आपके पिता से भी बहुत लाभ होगा। यदि आपके पिता से आपके संबंध खराब चल रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा सुधार होता दिखाई देगा तथा आपको अपने पिता द्वारा भी लाभ होगा। आपके पिता का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा है तो उसमें भी सुधार होगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके कई बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। आपके पितरों का आप पर पूरा आशीर्वाद रहेगा। आपकी उच्च शिक्षा के भी योग बनेंगे। आपके मार्ग में आ रही सारी अड़चनें दूर होंगी। विदेश जाने के भी योग बनेंगे। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आप अपने हायर एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए विदेश भी जा सकते हैं या दोनों एक साथ भी कर सकते हैं या किसी बिजनेस के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं या विदेश जाने का आपका कोई धार्मिक उद्देश्य भी हो सकता है। वो आपकी एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आप यदि अधिक एज के हैं तो आप धार्मिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। शनि स्वयं राजनीति के कारक भी हैं और दशम भाव सरकार या सरकारी कार्यों का भी है। आपका मान सम्मान भी दशम भाव है और आपका कर्म भी दशम भाव ही है। यह समय राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। शनि का आप पर पूरा आशीर्वाद रहेगा और आप अवश्य ही कोई पद भी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जॉब में प्रमोशन होकर किसी अच्छी पोस्ट पर आप आ सकते हैं। अच्छी सैलरी व अच्छा पैकेज ले सकते हैं।
समाज में या ऑफिस में आप सम्मानित किए जा सकते हैं। आपकी मेहनत व पुरुषार्थ के बल पर आप इस समय में बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी कर सकते हैं, चाहे वह जॉब हो या बिजनेस हो। शनि दशम भाव में रहकर आपको 7 जून 2027 तक बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव पर, चतुर्थ भाव पर और सप्तम भाव पर होगी। 12वां भाव विदेश, खर्चे, बेडरूम, हॉस्पिटल और जेल आदि का है। इसे मोक्ष भाव भी कहा जाता है। यह समय आपके शुभ कार्यों पर खर्चा होने का है। आपके परिवार में आपकी या आपकी संतान की या आपके भाई बहन की या अन्य किसी सदस्य की शादी हो सकती है, तो शादी पर खर्चा तो करना ही पड़ता है। या घर में संतान भी आ सकती है, या किसी नई गाड़ी या प्रॉपर्टी या फॉरेन टूर पर खर्चा कर सकते हैं, या संतान को बाहर भेजने पर खर्चा कर सकते हैं, कहीं अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। शनि की 12वें भाव पर दृष्टि आपको किसी बड़ी बीमारी से भी छुटकारा दिला सकती है। यानी आप इस समय में इलाज करवाकर सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। चतुर्थ भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि होगी। चतुर्थ भाव सिंहासन का भाव है, यानी कुर्सी का भाव है। वह कोई भी हो सकती है, कोई बड़ा राजनीतिक पद या कोई आईएएस या आईपीएस का पद, या कोई छोटी या बड़ी कोर्ट के न्यायाधीश का पद, या किसी भी छोटी या बड़ी कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर या चेयरमैन का पद, या किसी भी इलेक्शन का भी कोई पद हो सकता है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव आपके मकान, दुकान, ऑफिस, फार्म हाउस या हर छोटी से बड़ी संपत्ति को भी दिखाता है, और आपके छोटे से लेकर बड़े तक सभी वाहनों को भी दिखाता है, जिसमें साइकिल से लेकर टू व्हीलर, सभी कारें, बसें, शिप्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर सभी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में हमें प्राप्त होने वाले सभी सुखों का भाव यही भाव होता है। हमें कब और कितना सुख प्राप्त होगा वो यही भाव बताता है। हमारी माँ से हमारे संबंध कैसे रहेंगे वो भी हमें इसी भाव से पता चलता है। इसी प्रकार सप्तम भाव पर भी शनि की दशम दृष्टि होगी, और सप्तम भाव आपके विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है, पद प्राप्ति का भाव है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भाव है, व्यापार का है तथा पार्टनरशिप का भी है। मिथुन लगन के जो जातक अविवाहित हैं उनका निश्चित रूप से विवाह पक्का होगा तथा वो जल्द ही विवाह के बंधन में बंध जाएंगे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपके व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जॉब में रुकी हुई प्रमोशन मिलेगी। आप यदि शादीशुदा हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और अपनी मैरिड लाइफ का भरपूर आनंद लेंगे। यह भाव पद प्राप्ति का भी भाव है। इस भाव के प्रभाव से आपके किसी पद को पाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। वह पद कोई भी हो सकता है। आप कोई सम्माननीय पद प्राप्त करेंगे, जॉब या व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की भी करेंगे। कुल मिलाकर यह समय मिथुन लगन के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और यदि आपकी मिथुन राशि है, यानी आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है, तो भी आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि ना तो आपकी कोई 7.5 शुरू हो रही है और ना ही कोई ढैया। तो कुल मिलाकर मिथुन लगन व मिथुन राशि दोनों के लिए ही यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।